कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी पर भगवान श्री हरि और माता सरस्वती की अनंत कृपा, शांति और संरक्षण बना रहे। आज का यह पावन दिवस आपके जीवन में माधुर्य, दिव्य संगीत और शांति का प्रकाश लाए। कल आपने जिस प्रेम और ध्यान से पौष मास के 21वें अध्याय का श्रवण किया, वह आपकी भक्ति की सुगंध है। अब हम बढ़ रहे हैं 22वें अध्याय की ओर, एक ऐसी कथा की ओर जिसमें संगीत, करुणा, ईश्वर की कृपा और प्रकृति का चमत्कार सब कुछ एक अनूठी लय में जुड़ा है। तो आइए मन को शांत करें और प्रवेश करें 22वें अध्याय में। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के घने जटरिका वन में वृक्ष इतने ऊंचे थे कि सूर्य भी उनसे झांकने की अनुमति मांगे। उस वन में एक अद्भुत रहस्य छिपा था। रात्रि होते ही वन के बीचों बीच एक हल्की पर स्वर्ग जैसी मधुर वीणा की ध्वनि सुनाई देती थी। ध्वनि इतनी सुंदर कि पशु शांत हो जाते, पक्षियों के पंख रुक जाते, हवा भी ठहर कर सुनती। लोग कहते यह कोई देवदूत है और कुछ तो कहते कि कोई ऋषि संगीत तपस्या करता है, पर कोई भी नहीं जानता था कि यह वीणा कौन बजाता है। वन के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में कालिंदी नाम की एक वन कन्या रहती थी। उसका परिवार नहीं था, लेकिन उसका मन करुणा, मधुरता और संगीत से भरा हुआ था। उसका स्वभाव अद्भुत। वह घायल पक्षियों को उपचार देती, सूखे वृक्षों पर जल छिड़कती और वन में रहने वाले वृद्ध साधुओं के लिए कंदमूल ले जाती। पर एक बात छुपी थी, रात में सुनाई देने वाली वन वीणा वही बजाती थी, पर वह कोई सामान्य वीणा नहीं थी। कालिंदी को यह वीणा माता सरस्वती ने स्वयं दी थी जब वह केवल 7 वर्ष की थी। माता ने कहा था, कालिंदी, जब संसार में क्रोध बढ़ता है, तुम्हारा संगीत उन्हें शांति देगा। जब मनुष्यों के मन भारी हो, यह वीणा उनके भीतर छिपी दिव्यता जगा देगी। और सच में जिस रात कालिंदी वीणा बजाती, दूर दूर के गांव में झगड़े रुक जाते, मन शांत हो जाते और लोगों को बिना कारण भी मन में सुख का अनुभव होता। लेकिन अंधकार इससे प्रसन्न नहीं था। वन के गहरे तल में एक दुष्ट तांत्रिक रहता था, अंधतंत्री। उसे संगीत से घृणा थी, क्योंकि संगीत प्रकाश फैलाता है और वह अंधकार का साधक था। एक दिन उसने कहा, यह वीणा लोगों के मन से मेरे तांत्रिक जाल मिटा रही है, मुझे इस वीणा को नष्ट करना होगा। वह रात्रि में वन में पहुंचा। कालिंदी वीणा बजा रही थी। वन में चांदनी नृत्य कर रही थी। देवदार के वृक्ष झूम रहे थे। अंधतंत्री ने क्रोध से मंत्र पढ़ा और एक काला तूफान लाकर वीणा को छीनने लगा। कालिंदी डर गई, लेकिन उसने वीणा को हृदय से लगा लिया और आंसू भरी आंखों से बोली, हे मां सरस्वती, मेरा संगीत भले टूट जाए, लेकिन किसी का मन अंधकार में ना पड़े। यह सुनते ही वीणा से दिव्य प्रकाश उठा, जो चांदनी की तरह फैल गया। अंधतंत्री की शक्ति उसी क्षण कमजोर हो गई और तभी स्वयं माता सरस्वती प्रकट हुई। उनका स्वर कोमल, उनकी वीणा प्रकाशमयी और उनके चरणों में वन के सभी जीव झुक गए। माता ने कहा, जो संगीत दूसरों के मन को शुद्ध करे, वह ईश्वर का साधक है, और जो उसे नष्ट करना चाहे, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। अंधतंत्री प्रकाश में जलकर भस्म नहीं हुआ, बल्कि स्वर तंत्री बन गया, एक शांत विनम्र साधक। माता ने कालिंदी से कहा, हे वत्से, तुम्हारा संगीत अब वन तक सीमित नहीं रहेगा। आज से तुम्हारी वीणा दुनिया भर में शांति फैलाएगी। और फिर माता सरस्वती अपनी दिव्य यात्रा पर चली गई। इस कथा का प्रभाव वाणी में मधुरता, घर में शांति और मन में प्रकाश लाता है। तो प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 22। ओम नमो नारायणाय। अपनी पत्नी के समझाने के बाद भी उग्रेक्षण कहने लगा कि मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ।
उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य ही काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ऐसा कहकर उग्रेक्षण ने राजसी पोशाक धारण की और राजसभा में जाकर कल और विकल नामक दो महावीरों से बोला, हे कल, हे विकल, दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इन समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुराधर्ष हो। अपने साथ विशाल सेना ले जाओ और शत्रुओं का वध कर दो। शिवपुत्र मयूरेश को भी जीवित या मृत मेरे सामने उपस्थित करो। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर वे दोनों कल और विकल विशाल दैत्य सेना के साथ युद्ध भूमि में जा पहुंचे, लेकिन घोर संग्राम के बाद भी वे विजय प्राप्त ना कर सके। शुरू में शिवगण और देवगण उनका प्रहार सहन नहीं कर पाए, लेकिन बाद में पुष्पदंत और नंदीश्वर के प्रहारों से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और षडानन ने विकल को प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुर दल का संहार वेग से हुआ और बची हुई सेना युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रेक्षण बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि मेरे सभी प्रधान शूरवीर सेनापति इस युद्ध में मारे गए, अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए। वह बहुत विचार करने के बाद भी कुछ स्थिर नहीं कर सका। तभी उसकी मनःस्थिति समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक दो पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि शत्रु सेना को वश में करके मयूरेश का वध करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। उग्रेक्षण ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी तो दोनों भाई विशाल चतुरंगिनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। दोनों ओर से घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज के दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह आहत किया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। उन दोनों के ही सैकड़ों खंड हो गए। तभी विजय उल्लास से ऋषिगण और शिवगण गणेश्वर की जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को सारा समाचार दिया कि हे राजाधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े थे, लेकिन मयूरेश के सामने उनकी एक न चली और वे दोनों मारे गए हैं। उनके साथ जो विशाल सेना थी वह भी युद्ध भूमि में काम आ गई। दैत्यों में बड़ा शोक छा गया। रानी ने जब यह सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती हुई बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पुत्रों को आपने मुझसे बिना पूछे ही युद्ध भूमि में भेज दिया। यदि वे मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। दैत्यराज ने उसे बहुत प्रयत्न से समझाकर अंतःपुर में भेजा और स्वयं वीर वेश धारण करके विशाल असुर सेना के साथ युद्ध भूमि में जा पहुंचा और उसने तुरंत ही मारकाट शुरू कर दी। वीरभद्र ने मयूरेश से कहा, हे प्रभु, उग्रेक्षण फिर से आकर भीषण संहार में प्रवृत्त है। इस बार तो वह बहुत ही उग्र हो उठा है। आप स्वयं उसका निवारण कीजिए। गणेश्वर ने अपने वाहन मयूर को बुलाया और उस पर आरूढ़ होकर दैत्यराज के सामने पहुंचे। उग्रेक्षण ने माया का आश्रय लिया तो मयूरेश ने उसकी समस्त माया नष्ट कर दी और फिर उसके अनुयायी असुरों का संहार शुरू कर दिया
और धीरे धीरे विशाल दैत्य सेना समाप्त हो गई। हे प्रिय भक्तों, इस बार भी मयूरेश के प्रहारों के सामने उग्रेक्षण का पौरुष काम ना कर सका। वह युद्ध भूमि से भागकर अपने भवन में जा पहुंचा और इधर विजय शिवगण अपने स्थान पर आ गए। शिव शिवा ने मयूरेश से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देव ऋषि नारद बोल उठे, माता पार्वती जी, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। पूजा पाठ भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी भी उग्रेक्षण का वध शीघ्र संभव नहीं लगता और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक देवगण मुक्त नहीं होंगे और ना गणेश जी का विवाह ही हो पाएगा। इसीलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदीश्वर आदि ने कहा, हे देव ऋषि, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर गणेश्वर की महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, अन्यथा अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं गणेश्वर जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मैं आपका मंतव्य समझ गया हूँ। विश्वास कीजिए कि अब बिना अधिक विलंब के ही असुरपति मारा जाएगा। यह सुनकर नारद जी मौन हो गए। मयूरेश ने शिव गणों को आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए और आदेश सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कंपायमान हो रही थी। समस्त सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंची तथा मयूरेश के चारों गण राक्षस राज के दुर्ग पर जा चढ़े। इस समाचार को सुनते ही उग्रेक्षण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार से बचाव किया जाए। तभी उसकी सहधर्मिणी पत्नी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि मान लेते तो ऐसा विनाश नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए और समस्त सेना भी नष्ट हो गई है। अब आपके अपने प्राणों पर आ बनी है। अब भी समय है, अपने प्राणों की रक्षा तो हो ही सकती है। फिर भी नहीं मानना चाहते हो तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। रानी अभी इस प्रकार बोल ही रही थी कि तभी राजभवन के स्वर्ण रतन निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा पहुंचे और फिर सभा मंडप के स्तंभों को उखाड़ उखाड़ कर उन्होंने तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बिखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए उनकी ओर दौड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशाही कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की, लेकिन कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रेक्षण के भवन में घुस गए और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वह सोने का बहाना बनाकर अपनी आंखें मूंदे पड़ा था। इसीलिए उन्होंने उसके कान और केश खींचने आरंभ किए। विवश हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भृंगी गणों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। शिवसेना बहुत आगे बढ़ाई थी। उग्रेक्षण ने भी भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने को विवश कर दिया। तभी अचानक उसे मयूरेश के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए, जिनके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा इसकी मृत्यु होनी थी। वह अब समझ गया कि उसका अंतकाल अब समीप है। फिर भी उसने समर्पण की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। लेकिन मयूरेश ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र काट गिराए। अब वे मयूर से उतरे तो उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके
अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया तथा दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रिलोक्य को गूंजता हुआ वह परशु नाभि में जा घुसा, जिससे अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशाही हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गई। धरती फूल उठी। देवता, ऋषि, मुनि आदि सब मयूरेश की स्तुति करने लगे। जो प्रभु परब्रह्म, चिदानंद, सदानंद स्वरूप, सभी देवताओं के अधीश्वर, परमेश्वर, गुणों के समुद्र एवं गुणों के स्वामी किंतु गुणों से परे हैं, उन आदि देव परमात्मा मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो संसार भर के एकमात्र वंदनीय, एकमात्र ओंकार, गुणों के परम कारण, कल्प रहित, विश्व पालक, संहारक और उद्धार करने वाले हैं। उन आदिदेव मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं। हे गजानन, हे गणराज, वस्तुतः हम आपके योग्य सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं हैं। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है। आपका संसार रचना का क्रम समुद्र के समान अपार और अकथनीय है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया तथा समस्त दैत्यों का संहार करके देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। स्तुति करके देवगण अपने धाम को चले गए। इधर अपने पुत्र मयूरेश के द्वारा दैत्यराज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हो उठी। शिव जी के साथ वे तुरंत अपने पुत्र के पास पहुंची और उन्हें अपने हृदय से लगाया। शिवगण मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे। उग्रेक्षण की मृत्यु का समाचार मिलते ही उसके माता पिता अपनी छाती पीटने लगे। उग्रेक्षण की पत्नी के करुण क्रंदन से दैत्य नगरी में सर्वत्र शोक छा गया। दैत्यराज के लिए चंदन चिता तैयार की गई और रानी भी अपने पति के साथ सती हो गई। उसके बाद उग्रेक्षण के पिता चक्रपाणि उस नगरी के राजा हुए। विष्णु आदि सभी देवता को मुक्त कर दिया गया तथा भगवान मयूरेश की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और फिर उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप ही समस्त चराचरमय विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। आपकी माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस कारण हमारा जीवन तो सफल हो गया है। मयूरेश ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे पुत्र को मैंने विवश होकर मारा है, लेकिन उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए इच्छित वर मांग लो। चक्रपाणि बोले, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। प्रार्थना सुनकर मयूरेश अपने गणों के साथ गंडकी नगर में पधारे, जहां राजसभा में विद्यमान सभासदों, प्रजाजनों, मुक्त हुए विष्णु आदि देवताओं ने उनका स्वागत किया। वे स्वर्ण रत्न निर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए अत्यंत शोभामय प्रतीत होते थे। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश का पूजन किया और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे नाथ, आज तो मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजाजन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि महर्षि गण प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तभी भगवान मयूरेश की माया से मोहित हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा कि राजन, तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। यह सुनकर चक्रपाणि बोले कि हे देवराज, यद्यपि आप
रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया था। उसके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि मुनि आदि यत्र तत्र छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायी देवताओं सहित बंदी बना लिए गए, किंतु परमात्मा मयूरेश ही समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इन्होंने उसके यहाँ बंदी देवताओं को मुक्त कराया। इसी कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान ना हुआ देखकर मयूरेश ने घोर गर्जन किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा कि मानो ब्रह्मांड विदीर्ण हो जाएगा। उससे असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया। उसके बाद देवताओं ने मयूरेश के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड, अग्निकोश में शिव जी, नृत्य में सूर्य, वायव्य में पार्वती जी और ईशान कोण में बैठे भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परमपिता परमात्मा गजानन ही 5 रूपों में प्रकट होते हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक तथा देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और नाग सभी के पूज्य हैं। केवल इनकी पूजा से ही समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। इसीलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। तभी सभी देवताओं ने भगवान मयूरेश के ओमकार रूप के दर्शन किए। इससे उनका भ्रम तुरंत दूर हो गया और सब उच्च स्वर से मयूरेश की जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने भी उनका षोडशोपचार पूजन करके स्तुति की। इसके बाद नारद जी ने कहा कि भगवान मयूरेश ने प्रतिज्ञा की थी कि समस्त देवताओं को बंधन मुक्त कराने के बाद ही विवाह करूंगा। इनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। इसीलिए अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। इसीलिए कमलोद्धव ब्रह्मा जी शीघ्र ही उस कार्य को भी संपन्न कर दें। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश के साथ कर दिया और फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। इन पुत्रियों का पालन मैंने बड़े लाड प्यार से किया है। अब इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहें। मयूरेश ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की। तभी दैत्यराज के यहाँ बंदी देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए। इसीलिए अब हमें स्वधाम गमन की आज्ञा दें। मयूरेश ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए उन्हें जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए।
जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व
तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था,
उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना। लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही। नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही। सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई। का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ। शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा। बालक सिर उड़ गयो आकाशा।
गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचियो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।